स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी 2.0 में। और मैं अखिल भाटी आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ फिजिक्स की, क्योंकि फिजिक्स का जो है हमने प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स आज आपके सामने क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी क्वेश्चन में एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट छुपा है जो इंटर लेवल पर कॉन्सेप्ट बनता है, वो काफ़ी बड़ा बनता है। लेकिन यदि एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि कोई आवेश है प्लस के 2 माइक्रोकूलम तथा 8 माइक्रोकूलम। दो आवेश है एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। उनको मिलाने वाली रेखा जो उनको आवेशों को मिला रही है उसके रेखा पर 2 माइक्रोकूलम आवेश से कितनी दूरी पर, 2 माइक्रोकूलम आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो मैं आपको बता दूं इसका कॉन्सेप्ट से, मेरे कॉन्सेप्ट बताने से पहले आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए स्टूडेंट्स मैं बात करता हूं, सबसे पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में क्या बोल रहा है कि जो आवेश है एक है प्लस के 2 माइक्रोकूलम, दूसरा है हमारा प्लस के 8 माइक्रोकूलम। दो आवेश है, ये बोल रहा है कि वो कितनी दूरी पर स्थित है स्टूडेंट्स, यो है 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब ये बोल रहा है कि उनको मिलाने वाली रेखा पर, जो उनको मिलाने वाली रेखा है, ये जो रेखा है इस पर 2 माइक्रोकूलम आवेश से, किससे, 2 माइक्रोकूलम आवेश से, यही तो 2 माइक्रोकूलम का आवेश है, इससे कितनी दूरी पर जो है विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। वो मान लिया जो बिंदु है, एक बिंदु हमने मान लिया कि वो बिंदु P है जो कि 2 माइक्रोकूलम से x दूरी पर स्थित है। जो हमने मान लिया कि एक कोई बिंदु आवेश है, वो बिंदु जो है P है वो 2 माइक्रोकूलम से, जैसा कि बोल रहा है, x दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है, x दूरी पर स्थित है। यदि बात समझ में आई है तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तो कर लोगे। देखिए यदि x इतना है तो यो कितना होगा स्टूडेंट्स, यो होगा 1 माइनस के x। देखिए आई होप आपको पता होगा, क्योंकि जब एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है तो यो कितनी होगी 1 माइनस के x। देखिए मैं आपको बता दूँ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। यदि विद्युत क्षेत्र शून्य बोल रहा है, देखिए 2 कॉन्सेप्ट छुपे हैं इसमें। जब भी आपसे क्वेश्चन में यह बोलता है कि कौन सा बिंदु या कितनी दूरी पर ऐसा बिंदु होगा जहाँ पर जो हमारा विद्युत बल है, विद्युत क्षेत्र की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ विद्युत बल जो होता है F, वो कहाँ पर जो है संतुलन में होगा या कहाँ पर जो है शून्य होगा। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना, E1 = E2 करना है। आप F1 = F2 भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि F1 = F2 से नहीं निकलेगा, लेकिन आपको जितना सरलता से जितना क्वेश्चन को करोगे एयरफोर्स में उतना ही कामयाब होगे, उतने ही कम टाइम में आप उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाओगे। चलिए मैं आपको बता दूं, यदि विद्युत क्षेत्र 0 कह रहा है, विद्युत क्षेत्र 0 बोल रहा है, या फिर जो बल है वो 0 या फिर संतुलन में बोल रहा है, तो कुछ नहीं करना, हमें E1 = E2 के करना है। हम जानते जो E1 का मान होता है K × Q1/R² होता है, R1 हो जाएगा जब Q1 है। Q1 का मान क्या है, देखिए Q1 का मान क्या है प्लस के 2 माइक्रोकूलम, तो इसलिए इसकी दूरी हम R1 रख रहे हैं। तो E2 के लिए K × Q2/R2²। आप मुझे बताइए K से तो K कट गया, Q1 की जगह क्या है, Q1 की जगह है स्टूडेंट्स 2 माइक्रोकूलम। अब मुझे बताइए R1 की जगह क्या लिखूं, R1 की जगह क्या लिखूं, यहाँ पर देख के बताइए। तो भैया जी ये लिख लो x, क्योंकि R1 जो दूरी है वो बिंदु तक की दूरी है जहाँ से विद्युत क्षेत्र शून्य निकलवा रहा है, वहाँ तक की दूरी है। ये जो बिंदु है यो P जो है उतनी ही दूरी पर स्थित है, इसलिए R1 की जगह लिख देंगे x² = हो जाएगा Q2 का मान 8 है और जो स्टूडेंट्स R2 का मान है 1 माइनस के x²। तो देखिए 2 दूनी से जो कट गया तो 4x², इसकी गुना इधर हो जाएगी। देखिए 2 से जो कट गया 4 बार, 4 टाइम कट गया तो 4x² और इक्वल हो जाएगा 1 माइनस के x²। जब इसका रूट करेंगे तो 2x = हो जाता है 1 माइनस के x और 3x = हो जाता है 1। x का मान कितना आ जाता है 1/3।
आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल इजीली समझ आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट था। क्या बता रहा था क्वेश्चन में एग्जामिनर, एग्जाम के क्वेश्चन में क्या कहा है कि कितनी दूरी पर 2 माइक्रोकूलम से विद्युत क्षेत्र 0 होगा। अभी बताया है कॉन्सेप्ट। यदि समझ में आया है तो यार वीडियो को शेयर कर दो। कुछ नहीं करना, डायग्राम बनाया। हमने देखा कि यदि हम कोई बिंदु ले लेते हैं इतनी दूरी पर, x दूरी पर, जो हमसे दूरी निकलवा रहा है, तो हम उस बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 निकाल सकते हैं। समझ आया है तो यार वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लो। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको तो पता ही है हम क्वेश्चन लिखते नहीं, लेकिन ये पहला कॉन्सेप्ट था और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को आपको लिखकर दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और मेरी आवाज़ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लिखकर बताने वाला नहीं हूँ, आपको बोलकर समझना होगा और अपनी नोटबुक में नोट करना होगा यदि तैयारी कर रहे हो एयरफोर्स की। चलिए, यदि एक घन के अंदर, किसके अंदर, कोई घन है, घन क्या है, कोई घन है, घन, समझ लो ना मेरी बात। घन के अंदर, किसी घन के अंदर 4 द्विध्रुव रखे हैं। कितने द्विध्रुव रखे हैं? 4 द्विध्रुव रखे हैं। आई होप आपको समझ आएगी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए द्विध्रुव रखे हैं तो घन से निर्गत फ्लक्स, घन से निर्गत फ्लक्स हमसे पूछ रहा है कि घन से जो निर्गत फ्लक्स है जिसको बोलते हैं फाई, कितना होगा, जो हमसे फाइंड करा रहा है। तो पहला ऑप्शन, इसके ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ, आप मुझे बताइए। देखिए ऑप्शन है E/ε0, दूसरा ऑप्शन है 2E/ε0, तीसरा ऑप्शन है 8E/ε0, चौथा ऑप्शन है 0। आप मुझे इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर, कि भैया जी इसका आंसर यो होगा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट तो जरूर करोगे। चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए कोई घन है, कोई घन है, 4 द्विध्रुव रखे हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले तो यही बात है कि द्विध्रुव क्या चीज़ होता है। तो द्विध्रुव होता है यदि कोई 2 कूलम के आवेश है Q1 के और Q2 के, यदि Q1 Q2 Q के बराबर है, Q1 = Q2 Q के बराबर है, क्या है, Q के बराबर है, जो Q1 Q2 है Q के बराबर है। तो एक का आवेश, किसका, किसी भी एक का आवेश, कोई से भी आवेश का जो है मान, जैसे कि Q, और उनके बीच का गुणनफल Q × 2L किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है, और P को ही हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जब ये जो है, देखिए कितने द्विध्रुव रखे हैं, 4 द्विध्रुव रखे हैं। किसके अंदर रखे हैं, देखिए कोई घन है, इसके अंदर जो है 4 द्विध्रुव रख दिए। 4 द्विध्रुव कितने, कैसे कैसे होंगे स्टूडेंट्स, एक प्लस का होता है आवेश, एक माइनस का होता है। इसलिए Q1 यदि प्लस का Q है और Q2 माइनस का Q है, तो आप बात समझोगे कि एक प्लस का Q होता है, एक माइनस का Q होता है। तो जब प्लस का Q और माइनस का Q रख दिया, दूसरा भी रख दिया प्लस का Q और माइनस का Q, तीसरा भी रख दिया प्लस का Q माइनस का Q, चौथा भी रख दिया प्लस के Q माइनस के Q। आ रही बात समझ में? आप मुझे बताइए जो फाई होता है वो क्या होता है, ε0/Q0, Q0/ε0, Q/ε0 होता है या नहीं होता, ये बताइए। गोस्पिर में से आइए, Fi बराबर होता है Q/ε0। आप मुझे बताइए यदि एक द्विध्रुव रख दिया तो उस द्विध्रुव पर कितना आवेश होगा, कितना आवेश होगा, तो भैया जी हमारा जो आवेश होगा वो 0 होगा। दूसरा द्विध्रुव रख दिया, इस पर कितना होगा, 0 होगा। चाहे आप कितने भी द्विध्रुव रख दो, n द्विध्रुव रख दो, n का मतलब ये होता है कितने भी, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। आप किसी भी घन, किसी भी गोला, कोई भी वृत्त, किसी भी त्रिभुज, किसी के भी अंदर जितने भी, चाहे जितने भी द्विध्रुव रख दो, क्या होता है, उसका जो आवेश होता है कितना होता है, 0 होता है। जब आवेश 0 है तो मुझे बताइए कि फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स होगा भैया जी हमारा 0। और इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकदम सही होगा, और यही ऑप्शन एग्जाम में नंबर दिलाता है। और यदि आपको पता है कॉन्सेप्ट का तो आप सब कुछ क्लियर कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो यदि क्वेश्चन आपको समझ आया है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए हम कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको 10 से 15 क्वेश्चन करा दें और 10 से 15 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आपका समझ में ना आए, क्योंकि डायरेक्ट आंसर तो कोई भी बता सकता है, लेकिन यार कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या है जी, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र बी की विमा एम एल टी व सी, जिसको बोले हैं कूलॉम में होगी, जिसको बोल रहे हैं कूलॉम में होगी। देखिए क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है बी की जो विमा है एम एल टी व सी जो कि कूलॉम है, इसमें क्या होगी, इसके पदों में जो इसकी विमा है वो कितनी होगी। तो आप मुझे बताइए, यदि आपके चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला याद है कोई ऐसा जिसमें हमारा बी भी आए और हमारा कूलॉम भी आए, तो आप बताओगे भैया जी एक हमारा फॉर्मूला होता है क्वाब, F बराबर होता है क्वाब अध कै वाब। ये याद करने की ट्रिक है, क्यू वी बी, इसमें बी भी है, क्यू भी है और एफ भी है। हमसे क्या पूछ रहा है कि बी की विमा, तो बी की विमा के लिए क्या लिखेंगे, एफ अपॉन क्या लिखेंगे, क्यू वी। लिख दिया या नहीं लिख दिया। हमसे क्या पूछा है, विमा पूछी है, तो लिखेंगे एम एल टी माइनस के 2 अपॉन, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया है कूलॉम, तो कूलॉम क्यू को जो है कूलॉम में ही लिखेंगे, इसका विमा 80 नहीं लिखेंगे। वी की विमा क्या होती है, क्यू बराबर वी होता है, तो एल टी माइनस के 1। आई होप आपको बात बिल्कुल समझ आ रही होगी। चलिए जी एल से एल कट गया जी, इसे ऊपर ले जाओ, किसे ऊपर ले जाओ, इसे ऊपर ले जाओ, तो हमारा क्या आ जाएगा, जब ये ऊपर चला जाएगा सब कुछ तो हमारी आ जाएगी एम टी माइनस के 1 सी माइनस के 1। आई होप आपको बिल्कुल बात समझ आ रही होगी, क्योंकि बात है वो समझने वाली, और जिनके बात ये समझ आई है वे क्वेश्चन को विद इन 5 सेकंड या विद इन 2 सेकंड में आराम से सोल्व कर लेंगे, क्योंकि जो सवाल में दिया है उसके अकॉर्डिंग चलो। कूलॉम दिया है हमें, ना कि इसकी विमा निकालनी। कूलॉम की हम विमा नहीं लिखेंगे, कूलॉम की विमा होती है 80, वो नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कूलॉम की विमा कूलॉम ही लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो 3 ही हुए हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन में जो सबसे शुरू का और बीच का और ये लास्ट क्वेश्चन जो थे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन है। तो इसलिए स्टूडेंट्स यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है, यदि सीरीज आपको अच्छी लगती है फिजिक्स प्रैक्टिस सेट की, जो कि एयरफोर्स XY बोथ के लिए है, 2020 नवंबर में जो पेपर होगा उनके लिए सीरीज चला रखी है, तो यार बस कुछ नहीं करना, वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। वीडियो को शेयर कर दो और लाइक और कमेंट करे बिना तो जाना ही मत। और हमारा जो चैनल है उसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिल सके।